ये बच्चों, आज हम रासायनिक संयोग के नियम का भाग 2 चौथा नियम देखेंगे। 3 नियम हम पूर्व के वीडियो में कर चुके हैं और चौथा नियम है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। ये गैस के नियम है। इस नियम का प्रतिपादन बर्जीलियस ने सन 1810 में किया था। जब कोई दो तत्व किसी तीसरे तत्व से अलग अलग संयोग करके अलग अलग यौगिक बनाते हैं और यदि पहले दोनों तत्व आपस में संयोग करें तो उसी अनुपात में संयोग करेंगे जिससे वे तीसरे तत्व के साथ संयोग करते हैं। उदाहरण, पानी के हाइड्रोजन के 2 भाग होते हैं, ऑक्सीजन के 16 भाग से संयोग करते हैं, और हाइड्रोजन सल्फाइड के हाइड्रोजन के 2 भाग गंधक से 32 भाग से संयोग करते हैं। इन दोनों यौगिकों में हाइड्रोजन की एक निश्चित मात्रा ऑक्सीजन तथा गंधक की 16 तथा 32 से संयोग करती है। इससे ऑक्सीजन एवं गंधक की आपस में जो क्रिया होगी वह परस्पर 16:32 होगी, जो कि एक सरल गुणांक है, सिंपल मल्टीपल। यह है व्युत्क्रम अनुपात का नियम। मतलब ऑक्सीजन और सल्फर दोनों हाइड्रोजन से क्रिया कर रहे हैं अलग अलग, तो जो उनका अनुपात होगा वही अनुपात ऑक्सीजन और सल्फर जब आपस में क्रिया करेंगे तब भी वही सरल अनुपात बनेगा। 5वां है गेलुसेक का गैस आयनन नियम। गेलुसेक नामक वैज्ञानिक ने 1808 में इस नियम का प्रतिपादन किया। ये नियम है एक ही ताप तथा दाब पर तापमान समान होना चाहिए और दाब भी समान होना चाहिए। तब गैस आपस में अगर रासायनिक क्रिया करती है तो अभिक्रिया में संयोग करने वाली जो गैसों के आयतन और अभिक्रिया में बनने वाली गैस के आयतन सरल अनुपात में होंगे। मतलब यदि ताप और दाब समान होगा दोनों क्रियाओं में तो उनका आयतन भी सरल अनुपात में ही होगा। जो उपयोग किए गए रासायनिक तत्व उनका और जो बने हैं संयोग से रासायनिक तत्व नए, उनका सरल अनुपात होगा। नाइट्रोजन गैस का एक आयतन 3 आयतन हाइड्रोजन से संयोग करता है, जैसे N2 + 3H2 तो बनता है 2NH3। एक आयतन नाइट्रोजन है और 3 आयतन हाइड्रोजन है, तो 2 आयतन NH3 बना, तो इनका अनुपात हुआ 1:3:2। यह एक सरल अनुपात है। और जब भी कोई गैस समान ताप और दाब पर क्रिया करती है तो उनका आयतन समान होता है, उनका अनुपात सरल होता है। तो ये हो गया गेलुसेक का गैस आयनन का नियम। अब हमने 5 नियम पढ़ लिए हैं रासायनिक संयोग के। सबसे पहला था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसमें कि द्रव्यमान समान होते हैं, वो बदलते नहीं हैं। फिर स्थिर अनुपात का नियम, जिसमें अनुपात एक जैसा होता है। तीसरा है गुणित अनुपात का नियम। जब 2 तत्व संयुक्त होकर 2 या 2 से अधिक यौगिक बनाते हैं तो उनका भार निश्चित होता है, और दूसरे तत्व से जब वह संयोग करते हैं तो उनका अनुपात सरल अनुपात होता है। यह है गुणित अनुपात का नियम। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन संयोग करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाते हैं, लेकिन उनका जो अनुपात होता है वो हमेशा सरल अनुपात में ही होता है, गुणित अनुपात में होता है। उसके बाद है व्युत्क्रम अनुपात का नियम, जो अभी हमने पढ़ा, और एक गेलुसेक का नियम। ये 5 नियम हैं और इन्हीं पर आधारित 1-2 सवाल भी दिए हुए हैं किताब में। उन्हें भी इन नियमों के आधार पर आप आसानी से हल कर सकते हैं। और इस तरह से ये इम्पोर्टेंट हमारा जो पार्ट था रासायनिक संयोग के नियम पूर्ण हुआ।